हदीस नंबर 339 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मुझे 5 चीज़ें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई थीं। उनमें से एक यह है कि मेरे लिए तमाम ज़मीन को जाए नमाज, सजदागाह और पाकीज़गी का ज़रिया बना दिया गया है। इसलिए मेरी उम्मत के जिस शख्स पर भी नमाज का वक्त आ जाए उसे वहीं नमाज पढ़ लेनी चाहिए। हदीस नंबर 340 हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी से रिवायत है कि नबी करीम ने उन्हें तयम्मुम का तरीका सिखाया कि अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारें, फिर उन्हें झाड़कर अपने चेहरे और दोनों हथेलियों का मसह कर लें। हदीस नंबर 341 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी की हदीस का हिस्सा जिसमें 5 खास तोहफ़ों का जिक्र है, जैसे रोब, ज़मीन का सजदागाह होना, मालेगनीमत, शफात और तमाम इंसानियत के लिए नबी बनाया जाना। हदीस नंबर 342 हज़रत अबू जुहम रज़ी से रिवायत है कि नबी एक दीवार के पास आए, सलाम का जवाब देने से पहले दीवार पर हाथ मारकर चेहरे और हाथों का मसह तयम्मुम किया, फिर सलाम का जवाब दिया। हदीस नंबर 343 हज़रत अम्मार रज़ी का वाक़या कि जब वह जुनूबी नापाक हो गए थे और मिट्टी में लेट गए थे, तब नबी ने उन्हें बताया कि सिर्फ हाथों और चेहरे का मसह काफ़ी था। हदीस नंबर 344 मेराज का जिक्र की शुरू में 50 नमाजें फाराजा हुईं, फिर हज़रत मूसा अलैहि के मशवरे पर कम होते होते 5 रह गईं, लेकिन सवाब 50 का ही रखा गया। हदीस नंबर 345 हज़रत आयशा रज़ी फरमाती हैं कि पहले नमाज 2-2 रकत फाराजा हुई थी, फिर हिजरत के बाद मुकीम घर पर रहने वाले के लिए 4 कर दी गई और सफ़र में 2 ही रही। हदीस नंबर 346 मस्जिद नबवी की तामीर का जिक्र, जहां पहले खजूर के पेड़ और मुशरिकों की कब्रें थीं, उन्हें हटाकर मस्जिद बनाई गई। हदीस नंबर 347 हज़रत अनस रज़ी से रिवायत की नबी मस्जिद बनने से पहले बकरियों के बाड़े में भी नमाज पढ़ लेते थे। हदीस नंबर 348 मस्जिदों की तामीर और किबला की समत दिशा के बारे में निर्देश। हदीस नंबर 349 हज़रत इब्ने उमर रज़ी से मरवी की नबी के दौर में मस्जिद नबवी कच्ची ईंटों और खजूर की टहनियों से बनी थी। हदीस नंबर 350 उत्बान बिन मालिक रज़ी का किस्सा जिन्होंने नबी को अपने घर बुलाकर एक जगह नमाज पढ़वाई ताकि वह उसे नमाज की जगह बना सकें। हदीस नंबर 351 कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने की मनाही ताकि यह मुशरिकों का तरीका न बने। हदीस नंबर 352 कलीसा चर्च में नमाज पढ़ने का हुक्म अगर वहाँ मूर्तियाँ न हो। हदीस नंबर 353 हज़रत आयशा रज़ी का बयान कि नबी ने अपनी वफ़ात के वक्त यहूद व नसारा पर लानत की जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। हदीस नंबर 354 हज़रत उमर रज़ी का कौल कि हम तुम्हारे गिरजों में दाखिल नहीं होते क्योंकि वहाँ तस्वीरें होती हैं। हदीस नंबर 355 उम्मे सलमा रज़ी ने हबशा के एक चर्च का जिक्र किया जिसमें तस्वीरें थीं। नबी ने फरमाया कि ये लोग नेक बंदे की मौत पर उसकी कब्र पर मस्जिद बनाते और तस्वीरें लगाते थे। हदीस नंबर 356 कब्रों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने की मनाही। हदीस नंबर 357 ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ने की मनाही जबकि बकरियों के बाड़े में इजाज़त है। हदीस नंबर 358 कपड़ों के बारे में बयान की एक कपड़े में नमाज पढ़ना जायज़ है अगर वह बदन को अच्छी तरह ढक ले। हदीस नंबर 359 हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी ने नबी को उम्मे सलमा के घर में एक ही कपड़े में लिपटकर नमाज पढ़ते देखा। हदीस नंबर 360 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी से मरवी की एक शख्स ने पूछा, क्या एक कपड़े में नमाज हो सकती है? आपने फरमाया, क्या तुम सब के पास 2-2 कपड़े हैं? यानी ज़रूरत पड़ने पर एक काफ़ी है। हदीस नंबर 361 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स एक कपड़े में इस तरह नमाज न पढ़े कि उसके कंधे पर उस कपड़े का कोई हिस्सा न हो। हदीस नंबर 362 हज़रत जाबिर रज़ी से रिवायत है कि उन्होंने नबी को एक ही कपड़े में लिपटकर नमाज पढ़ते देखा जबकि उनके दूसरे कपड़े पास ही रखे थे। हदीस नंबर 363 हज़रत जाबिर रज़ी का बयान है कि नबी ने फरमाया, अगर कपड़ा बड़ा हो तो उसे पूरे बदन पर लपेट लो और अगर छोटा हो तो उसे तहबंद लुंगी की तरह बांध लो। हदीस नंबर 364 हज़रत सहल बिन साद रज़ी फरमाते हैं कि लोग नबी के पीछे अपने तहबंद गर्दन में बांधकर नमाज पढ़ते थे।